की जो काबिलियत है, जो लोगों की मेहनतें व्यर्थ हो रही हैं, उसका मेन रीजन यही है कि वो अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी सांसारिक बुद्धि पर, अपने सांसारिक लिंक्स पर, कि मुझे वो जानता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो अपनी ताकत पर भरोसा रखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मसीह में परमेश्वर के साथ चलता है और वो मेहनत भी करता है और साथ में परमेश्वर से मांगता है परमेश्वर के अनुग्रह को, जब कोई व्यक्ति मेहनत करते करते साथ में परमेश्वर के फेवर को मांगता है, देन परमेश्वर उस व्यक्ति को पूरी तरह से कंप्लीट होल, पूरी तरह से परमेश्वर उसे सक्सेसफुल करता है, पूरी तरह से उसकी लाइफ में टेस्टिमनीज को बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसहाक के समय पर ऐसा काल पड़ा कि जैसा पहले कभी भी ऐसा काल नहीं पड़ा था। बड़ा अकाल पड़ा, सारे पशु मर गए और जो जमीन थी, कहते भूमि, उसमें इतनी मोटी मोटी कहते दरारें आ गई। ऐसा काल कि पानी का एक बूंद नामो निशान तक नहीं था, इतनी मोटी मोटी कहते दरारें आ गई, पूरी भूमि जो है बंजर हो गई, जिस पर कुछ भी उग नहीं सकता था, कोई फसल नहीं हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा यहीं रह, जहां मैंने तुझे रहने की आज्ञा दी है, यहीं पर मैं तुझे फलवंत करूंगा। और कहते हैं कि वो परमेश्वर में जो बना रहा, उसके पिता की ग्रेस जो परमेश्वर में बना रहा, प्रार्थना में रहा, और कहते उसी भूमि पर जो के पूरी तरह से उसमें सारे गुण पैदा करने वाले मर चुके थे, जो पूरी तरह से बांझ थी, बैरन थी, बंजर थी, जिसमें मोटी मोटी दरारें थी, कहते उसी भूमि में उसने अकाल के, बड़े अकाल के दिनों में उसने बोया और 100 गुना उसने फलों को पाया। हालेलुया। तो ये क्या है? ये कोई टेक्नोलॉजी है क्या? किसी टेक्नोलॉजी, किसी तकनीक का सहारा लिया क्या इसहाक ने? ये क्या है? ये है फेवर। ऊंची आवाज में कहें, ये है फेवर, ये है अनुग्रह। और कहें मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह को, मैं रिसीव करती हूं परमेश्वर के अनुग्रह को, मैं रिसीव करती हूं। मोटी मोटी दरारें उस बंजर जमीन पर 100 गुना को पाया उसने उस समय। और कहते हैं आने वाली स्टडी में परमेश्वर कहता है कि वहीं पर उसने पानी के सोते, पानी के कुएं भी इसहाक को मिले। सो फेवर, जब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर बड़े कार्य करता है। देखिए एस्तर की लाइफ में वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो खोजों का प्रधान, जो सब लड़कियों पर ठहराया गया था कि उनकी देखरेख करे, जिसका नाम हेगे था, एक नॉन बिलीवर व्यक्ति, कहते जब उसने एस्तर को देखा तो वो उससे देखते सार उससे इंप्रेस हुआ, कहते हैं।